सो हेलो एंड वेलकम बैक। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में करने वाले हैं चैप्टर 9 का टोटल वीवीआई ऑब्जेक्टिव। ठीक है ना। तो वीडियो को देखना है लास्ट तक। इससे पहले हमने आपका 8 चैप्टर बना दिया है। ठीक है, वीडियो को स्क्रॉल करके देखिए, नीचे आपको मिल जाएगा। ठीक है, और चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब सारा जो भी पढ़ाए हैं सारा कर लीजिए, एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। ठीक है, और अगर अच्छा नंबर लाना है तो आपको ज़रूरी है कि चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव को देख लीजिए पूरा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रगीत और समाज नाम है ना। चैप्टर 9 का नाम क्या है? प्रगीत और समाज। ठीक है, ये है आपका गद्यखंड से। ठीक है, इसमें आपका और अभी तीन तीन चैप्टर और बचा हुआ है। ठीक है ना, 3 चैप्टर और बचा हुआ है, 3 से 4 चैप्टर। तो इसको हम ख़त्म कर देंगे, फिर चलेंगे पदखंड में। ठीक, थोड़ा सा आप थोड़ा सा जो प्रगीत और समाज है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर हम चलेंगे ऑब्जेक्टिव की ओर। ठीक है, अगर बात करें कि प्रगीत और समाज, ये लिखे कौन है? तो लिखे हैं आपका, कौन लिखे हैं? नामवर सिंह लिखे हैं। ठीक है ना, नामवर सिंह लिखे हैं। ठीक है, अगर बात करें कि नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था, है ना, जन्म, ठीक है ना, जन्म कब हुआ था? तो हुआ था इनका जन्म 28 जुलाई 28 जुलाई 1900 कब? 27 को। ठीक है, ठीक, आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी देख लेते हैं। अगर अगर हम बात करें कि इनका इनका जो नामवर सिंह है, इनका पिता और माता का नाम देख लेते हैं। ठीक है ना, पिता और माता का नाम देख लेते हैं थोड़ा सा। तो पिता का नाम क्या था? तो पिता का जो नाम था उनका नाम था नागर सिंह नाम था। क्या नाम था? नागर सिंह नाम था। और माता का नाम क्या था? बागेश्वरी देवी। ठीक है ना, वागेश्वरी बागेश्वरी देवी नाम था। ठीक है, और भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हम अभी आगे वीडियो में बात करेंगे। ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव में सारा कुछ यहाँ पे हम साथ में किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा देखिए यहाँ पे आंसर भी है, पर आंसर पर ध्यान आपको नहीं देना है। ठीक है, आंसर हो सकता है कहीं कहीं गलत हो। ठीक है, जो भी बताएंगे वही आपको देखना है। ठीक है ना, और खुद से भी दिमाग लगाना है। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन आज का क्या है कि नामवर सिंह की कौन सी रचना है? अर्धनेश्वर है, औषधि निराह है, प्रगीत और समाज है, और तिरिच है। तो क्या है आपका? समझदार आप है, ये हैं, बता देंगे क्या आप? प्रगीत और समाज। ठीक है ना, आगे है कि नामवर सिंह के गुरु कौन थे? बताइएगा, नामवर सिंह के गुरु का नाम पूछा गया यहाँ पे, कौन थे बताइएगा। तो कौन थे? तो इनका जो गुरु थे वो थे आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे। ठीक है ना, कौन थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे। ठीक है, सब ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, है ना, या फिर हमको भी जो आंसर है उसको ध्यान में रखिए। ठीक है, बाकी तो अभी हम चैप्टर पढ़ा ही दिए हैं, जाके देख लीजिएगा वीडियो। ठीक है, तो सिर्फ यहाँ पे हम आंसर का डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे क्या है कि और मतलब कहीं दिक्कत होता है, कुछ और बताना था हम बताएंगे आगे। अभी मतलब कि हमको अभी बताना है बुक के बारे में इनका, तो बताएंगे आगे। ठीक है, तो आगे क्या है कि नामवर सिंह ने बीए था एमए की शिक्षा प्राप्त कहाँ से की थी? तो ये किए थे कहाँ से? तो ये किए थे बीएचयू से। ठीक है ना, बीएचयू से। ठीक है ना, बीएचयू से। और अगर पूछ दिया कि प्राथमिक की जो शिक्षा था, प्राथमिक जो शिक्षा है वो कहाँ से प्राप्त किए थे? तो किए थे आवाजपुर। ठीक है ना, आवाजापुर, और कह सकते हैं कि कमालपुर नाम का कोई जगह था वहाँ से। ठीक है ना, वो आपका पड़ता है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और पूछे वही कि हाई स्कूल, है ना, हाई स्कूल का जो मतलब कि शिक्षा वहाँ से ग्रहण किए थे, तो किए थे आपका हाई स्कूल का ना, तो किए थे आपका, कहाँ से किए थे? तो किए थे आपका, नाम था हिवेट हिवेट ठीक है ना, हिवेट क्षत्रिय स्कूल। ठीक है ना, हिवेट क्षत्रिय स्कूल। यहाँ पे लिखा नहीं रहा है, पर आप कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है ना, हर चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव पढ़ाए हैं सब एक छोटा कॉपी में सब लिख दीजिए। ठीक है ना, जो भी छोटा कॉपी मतलब कि 5-10 कॉपी ले लीजिए, और जो भी पढ़ाए हैं ना अभी ऑब्जेक्टिव शुरू से अंत तक सारा कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है, तो हाई स्कूल का नाम क्या था इनका? तो हिवेट क्षत्रिय स्कूल था। ठीक है ना, आगे चलते हैं कि प्रगीत कैसा काव्य है? तो प्रगीत कैसा काव्य है? तो आपका यह है, आपका क्या है? तो यह है आपका प्रबंध काव्य है। ठीक है ना, क्या है आपका? ये प्रबंध काव्य है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए, यह किस कविता की, यह किस कवि की कविता का अंश है? तो बताएंगे आप। तो देखिए, इसको ध्यान में रखना। ठीक है ना, कि दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए, है ना,
मतलब कविता है किस कवि के मतलब कि ये जो कौन कवि लिखे हैं, ठीक है ना, और किस कविता का अंश है, ठीक है। तो ये आपका है केदारनाथ सिंह का, ठीक है ना। आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कवि का नाम क्या है, केदारनाथ सिंह, ठीक है ना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आचार्य, एक मिनट, हाँ, आचार्य रामचंद्र शुक्ला ने, सॉरी, आचार्य रामचंद्र शुक्ला के काव्य सिद्धांत का आदर्श कौन सा काव्य है, बताइएगा। तो कौन सा एक काव्य है आपका, तो ये आपका है प्रबंध काव्य, ठीक है ना। क्या है आपका, प्रबंध काव्य, ठीक है। वो मेरा चश्मा भुला गया है ना, तो थोड़ा सा देखने में दिक्कत हो रहा है यहाँ पे। तो ऐसा मत सोचिएगा कि सर के पढ़ने नहीं आ रहा है। रात के बज रहे हैं 2 और आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि अभी माहौल शांत है, दिन में बहुत हल्ला होता है। तो अगर थोड़ा बहुत उल्टा पलटा पढ़ दे रहे हैं, मतलब जहाँ कभी कभी जैसे कि सहर्ष यहाँ पे लिखा हुआ था, सहर्ष के हम सहर्ष पढ़ दिए, तो थोड़ा सा मतलब कि माफ़ करेगा, क्योंकि अभी मेरा चश्मा भुला गया है, ठीक है ना, पता नहीं कहाँ रखा हुआ है। और प्लस प्लस में आँख में क्या है कि आंसू पूरा आ गया है, और सिलेबस भी कंप्लीट करना है, तो आपके लिए हम तत्पर लगे हुए हैं। तो ठीक है ना, तो क्या कर दीजिए, आप सब्सक्राइब कर दीजिए हमारी मेहनत के लिए, है ना। आपके लिए रात में जब जाग के इतना मेहनत कर रहे हैं भाई, तो सब्सक्राइब तक बनता है, कर दीजिए, ठीक है। पैसा लगेगा नहीं, कि पैसा लग रहा है सब्सक्राइब करने में, नहीं लग रहा है। आगे क्या है कि सहर्ष स्वीकारा है, ठीक है ना, कविता का रचयिता कौन है, बताइएगा। तो ये कौन लिखे हैं, तो ये लिखे हैं मुक्तिबोध लिखे हैं। कौन लिखे हैं, तो ये लिखे हैं आपका मुक्तिबोध लिखे हैं, ठीक है ना। ठीक, आगे देखते हैं। कह रहा है क्या कि सच्चे अर्थों में परिगीतात्मक का आधार क्या है, बताइएगा। तो क्या आधार है, तो समाज के विरुद्ध व्यक्ति, ठीक है ना, समाज के विरुद्ध व्यक्ति ही है, ये क्या है आपका सच्चे अर्थों में परिगीतात्मक का आधार है, ठीक है ना। थोड़ा सा क्या है ना कि इसका क्वालिटी थोड़ा सा लो है पीडीएफ का, तो थोड़ा सा क्या करेगा, क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि आपको क्वालिटी से तो मतलब नहीं है, फिर भी थोड़ा सा क्वालिटी थोड़ा सा लो हो गया पीडीएफ का एडिट करने में, तो आप थोड़ा क्वालिटी बढ़ा लीजिए, है ना। अगर डाउनलोड करके देख रहे हैं तो थोड़ा दिक्कत तो हो सकता है। चलिए आगे, नौमा क्या है कि हर किसने यह सातों सागर के पार एकाकीपन से ही मानो हार, या जो जो अंश है ना, 21 कवि के कविता का अंश है, बताइएगा। तो यह है आपका शमशेर बहादुर सिंह का, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल ये हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है कि नागार्जुन के काव्य संसार के परिचित नायक का व्यक्तित्व किस प्रकार का है, तो किस प्रकार का है, तो आपका है निस्वय फक्कड़, ठीक है ना। किस प्रकार का व्यक्तित्व है दोस्त, पर्सनालिटी का है का मतलब, तो आपका है निष्काव्य फक्कड़ है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि नामवर सिंह को कविता के कविता के कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला, तो कब मिला था अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है। तो कब मिला था, तो ये मिला था आपको 1971 को। क्यों मिला था, क्योंकि कम क्यों मिला था, कविता के नए प्रतिमान के साहित्य पर मिला था, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे मेन चीज़ यहाँ पे ये है कि नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान पर, है ना, साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला, तो कविता के नए प्रतिमान के लिए ही मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार, वो मिला था आपका 1971 में, ठीक है। आगे देखिए कि तन गई रीढ़ किसकी कविता है, बताइएगा। तो ये किसकी कविता है, तो आपका है नागार्जुन का है, ठीक है ना। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी है। ऐसे नहीं कि नंबर से आएगा मार दीजिएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं। आगे क्या है कि नामवर सिंह 1970 में किस विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए, बताइएगा। तो हुए थे, बताइएगा। तो विश्वविद्यालय का नाम क्या था, यूनिवर्सिटी का नाम क्या था, तो जोधपुर यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। क्या नाम था, जोधपुर यूनिवर्सिटी, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए कि दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है ना। दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है, तो यह है आपका
किनकी, नामवर सिंह का है, ठीक है ना। किनका है आपका, तो नामवर सिंह का है, ठीक, नामवर सिंह का है, ठीक है। चलिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन प्रलय की छाया के कवि हैं, बताइएगा। तो कौन है ये, तो हैं आपका जयशंकर प्रसाद जी हैं, ठीक है। तुलसीदास का रचयिता कौन है, ठीक है ना, पूछा गया क्वेश्चन। भी क्वेश्चन क्या है, बहुत ही VVI है। बताइएगा तुलसीदास के रचयिता कौन है, कौन है इसको रचे कौन है, तो रचे हैं आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है ना। तो तुलसीदास के रचयिता का नाम क्या है, तो आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला नाम है, ठीक है। कविता के लिए प्रतिमान के लेखक हैं, बताइएगा। तो कविता के लिए प्रतिमान के लेखक कौन है, तो आपका नामवर सिंह है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही है। इसको बढ़िया से पढ़िएगा, ठीक है ना, पढ़िए और ध्यान में रखिए कि कविता के प्रतिमान के लिए पूछ रहा है ना, तो यहाँ आपका नामवर सिंह, ठीक है। बाज की दाढ़ में आदमी का खून लग चुका है, ये जो पंक्ति है किस कविता का है, तो है आपका यह तो होना ही था, है ना, सॉरी, तय तो यही था, है ना, सॉरी, तय तो यही था। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बाज की दाढ़ी में आदमी का खून लग चुका है, यह किस कविता का पंक्ति है, तो है आपका तो आपका ये किसका है, आपका तय तो यही था, इसी कविता का ये पंक्ति है, ठीक है ना, ठीक। आगे चलते हैं। मैं तुम लोगों से दूर हूँ किसकी कविता है, बताइएगा। थोड़ा सा गेट बंद कर हम तेरा, हाँ, अरे गेट बंद कर दीजिए ना, हाँ थोड़ा देर आते हैं 10 मिनट में। एक भैया आ गए डिस्टर्ब करने फिर से। क्या क्या कह रहा है कि मैं तुम लोगों से दूर हूँ किसकी कविता है, तो है आपका मुक्ति बोध का है, ठीक है ना, ठीक है। आगे क्या है कि नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था, तो हम क्या बताए थे आपका 28 जुलाई 1927, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही है, ठीक है। कह रहा है कि कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है, बताइएगा कौन सी पुस्तक है, तो आपका पृथ्वीराज रासो की भाषा जो है आपका नामवर सिंह का है। और भी बहुत सारा कृतियाँ हैं, इनका बताएंगे तो बहुत सारा हो जाएगा, ठीक है ना। जो इम्पोर्टेंट है वो आप याद रखिए, ठीक है, कि बता दें का दो। देखिए, एक तो जो इम्पोर्टेंट है वो होता है आपका वाद विवाद संवाद, वाद विवाद संवाद भी है जिन्हीं का रचना, ठीक है ना, ठीक। एक आपका आता है कहना तो होगा, कहना ना होगा, सॉरी, कहना ना होगा एक होता है आपका कहना ना होगा, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। और भी है इतिहास और आलोचना हो गया आपका, और भी है बकलम खुद जो है इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, ठीक है ना। पर कविता के नए प्रतिमान इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। अभी जस्ट ऊपर आया था ना, देखे थे आप। कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है, यानी कि 3 है एक नहीं है, तो कौन सी है, त्रिछ है जे किनका है आपका, बताइएगा। त्रिछ किसका है बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना, ये आपको बताना है त्रिछ किसका है। ये तो तीनों जो है ना आपका बकलम खुद इतिहास और आलोचना दूसरी परंपरा की खोज, आपका ये तीनों किनका है, नामवर सिंह का है। पर त्रिछ किनका है बताना है आपको कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। देखते हैं आपको याद है कि नहीं है, ठीक है। 2 क्वेश्चन और बचा हुआ यहाँ पे। राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है, बताइएगा। तो किसकी कविता है, तो ये आपका है निराला जी का, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही हो जाएगा। परिगीत और समाज से लेखा पूछा गया है तो कौन है, सिंपल तो है, नामवर सिंह है, ठीक है। आगे क्या है जिसमें लास्ट क्वेश्चन है आपका कि नामवर सिंह द्वारा लिखित परिगीत और समाज क्या है, बताइएगा। आलोचना है, निबंध है, एकांकी या फिर आत्मकथा है, तो क्या है ये, तो यह है आपका क्या है, निबंध है, ठीक है ना, निबंध है। इसका PDF है मिल जाएगा आपको, टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और अभी जो पूछें एक अभी त्रिछ क्या है, त्रिछ मतलब त्रिछ किन के द्वारा लिखा गया है बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो मिलते हैं चैप्टर अब कौन सा हो जाएगा आपका, चैप्टर नंबर हो जाएगा शायद आपका 11 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि 11 में क्या पढ़ना है आपका, जूठन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। जूठन के बारे में देखेंगे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ और फिर करेंगे ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है ना, सब्सक्राइब कर लिए ताकि अगला वीडियो आपको मिस ना हो, ठीक। मिलते हैं अगले वीडियो में।